जब देश कोरोना से निपट रहा है और साथ ही चीन के साथ बॉर्डर पर जो हालात बने हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के लिए रवाना हो गए हैं। ये उनका दौरा अहम है क्योंकि रूस में चीन के नेता भी पहुंच रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह ने चीन के नेताओं से वो मुलाकात नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री मॉस्को के लिए कुछ देर पहले रवाना हुए। नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री वहां पर जा रहे हैं। 24 जून को विक्ट्री परेड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे। तो ये दौरा एक ऐसे समय में हो रहा है जब चीन के साथ बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव है और इस पर सिर्फ भारत और चीन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि जिन हालातों में तनाव की स्थिति बॉर्डर पर बनी है, एशिया की दो ताकतें आमने सामने हैं। तो ऐसे में रक्षा मंत्री का यह दौरा बहुत अहम, क्योंकि रूस में विजय परेड की 75वीं वर्षगांठ पर वो पहुंच रहे हैं, लेकिन चीन के नेता भी वहां पर होंगे और जो कूटनीतिक फैसले हुए हैं उसके मुताबिक चीन के नेताओं से कोई मुलाकात राजनाथ सिंह नहीं करेंगे। मॉस्को में होने वाले भव्य विक्ट्री परेड में भारत के शूरवीरों का दल भी हिस्सा लेगा। भारतीय सेना के 3 अंगों का एक 75 सदस्यीय दल मॉस्को में परेड करेगा। मार्च में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के अफसर भी मार्च करते नजर आएंगे। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और 4 युद्ध सम्मान के साथ 2 मिलिट्री क्रॉस समेत वीरता के कई पदक हासिल किए थे। चीन से जारी तनातनी के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। कृष्ण रेड्डी ने कहा कि केंद्र ने चीन से निपटने के लिए सेना को पूरी आजादी दी है। चीन से निपटने के लिए सरकार और सेना ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों से खबर है कि कल रक्षा मंत्री की सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों से बात हुई है। एलएसी पर जवानों को हथियार चलाने की छूट दी गई है। अगर किसी भी जवान की जान खतरे में होगी तो वो आखिरी उपाय के तौर पर फायरिंग कर सकता है। अभी तक संधि के मुताबिक एलएसी पर हथियार चलाने की इजाजत नहीं है, लेकिन गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, चीन के उस धोखे के बाद अब सेना हथियार चलाने से नहीं चूकेगी। फील्ड कमांडर को यह इजाजत दे दी गई है कि वो हालात के मुताबिक हथियार उठाने का फैसला भी ले सकते हैं। ऐसे वक्त में प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की जाएगी और इसके अलावा भारत सरकार ने सेना को 500 करोड़ रुपए का फंड भी रिलीज किया है। राजनाथ सिंह की बैठक में कहा गया कि ग्राउंड जीरो पर सेना को हालात के मुताबिक फैसला लेने की खुली छूट होगी। चीन के साथ 15 जून की झड़प के बाद कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों प्रमुख के साथ और सीडीएस के साथ एक बैठक की। इस बैठक में यह डिसाइड किया गया कि आगे आने वाले दिनों में फील्ड कमांडर्स के पास पूरी छूट होगी किसी भी चाइनीज अग्रेशन का जवाब देने के लिए। जो सबसे अहम एक फैसला लिया गया है वो ये है कि अब से अगर जरूरत पड़े तो फील्ड कमांडर ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें गोली चलानी है या नहीं। अभी तक प्रोटोकॉल्स के तहत भारत और चीन की सेनाएं फायरिंग नहीं करती थीं, लेकिन अब ये सोच बदली जा रही है, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि अगर दुश्मन की तरफ से ऐसा हमला हो जिसमें हमारे जवानों की जान जा सकती है तो फिर फायर करना शायद अनिवार्य हो। इसीलिए फील्ड कमांडर्स को ये बोल दिया गया है कि जैसा स्थिति चाहे वैसा ही वो करें और पीछे हटने की बिल्कुल मत सोचें। अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक।